सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का छठा सबसे खूबसूरत और जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा गैस जायंट है। इस पर अब तक कुल 4 मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और दी कैसिनी मिशन शामिल हैं। इन चारों मिशंस में से सिर्फ कैसिनी ने सैटर्न के गिर्द 13 साल तक चक्कर लगाकर ये पता लगाया कि सैटर्न का ये खूबसूरत रिंग बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कैसिनी ने सैटर्न के 2 बड़े चांद एनसेलेडस और टाइटन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। तो दोस्तों, आज आप जानेंगे हमारे सोलर सिस्टम के खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। सैटर्न, जिसके पास एक बहुत ही मोटा और खूबसूरत रिंग है, हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स जैसे कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, इनके पास भी अपने रिंग्स मौजूद हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। लेकिन सैटर्न के अलावा बाकी सभी प्लैनेट्स के पास पतली और काफी धुंधली रिंग्स मौजूद हैं। सैटर्न का रिंग काफी मोटा है, जिसे हम जमीन से टेलीस्कोप की मदद से बिल्कुल साफ देख सकते हैं। 15वीं और 19वीं सदी के दरमियान में जब टेलीस्कोप को इजाद किया गया था, तब हमने सैटर्न को थोड़े अच्छे तरीके से देखा। उस वक्त सैटर्न के रिंग्स के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन 1610 में गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप की मदद से सैटर्न को देखा। इससे पहले लोग मानते थे कि सैटर्न के दोनों साइड पर 2 चांद मौजूद हैं, लेकिन टेलीस्कोप की इजाद के बाद हमने टेलीस्कोप की मदद से सैटर्न के खूबसूरत रिंग्स को साफ साफ देखना शुरू किया और इसी के साथ ही हमें ये भी पता चला कि सैटर्न के पास भी बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून्स मौजूद हैं। फिर आया दौर मॉडर्न ऑब्जर्वेशन का, जब नासा की तरफ से भेजे गए स्पेसक्राफ्ट की मदद से हमने सैटर्न की स्टडी करना शुरू की। नासा की तरफ से किए गए पायोनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन में हमने सैटर्न को बहुत करीब से तो देखा, लेकिन साइंसदानों को इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। और फिर 1997 को लॉन्च किया गया द कैसिनी वेगस, जिसे नासा और ईएसए कंपनी ने मिलकर बनाया था। ये मिशन खास तौर पर सैटर्न और इसके नेचुरल सैटेलाइट्स को जानने के लिए किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मिशन में कैसिनी ने सैटर्न को 13 साल तक ऑर्बिट किया था। इस मिशन के जरिए नासा ने सैटर्न के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल की, जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। 1 जुलाई 2004 को कैसिनी सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचा। सैटर्न हमारी जमीन से करीब 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये जुपिटर और जमीन के दरमियान की दूरी का 21 गुना फासला है। जुपिटर हमसे करीब 58 करोड़ किलोमीटर दूर है। जुपिटर के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचते ही कैसिनी का पहला मिशन था इसके रिंग्स की तस्वीरें लेना। सैटर्न के ये रिंग्स 7 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं और हर हिस्सा एक अल्फाबेट के जरिए दिखाया गया है, जिसमें B, C, D, E, F, G और सबसे बाहर वाला रिंग A। सैटर्न के ये रिंग्स बने हैं जमे हुए पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स और चट्टानों से। ये जमी हुई बर्फ सूरज की रोशनी को काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये रिंग काफी चमकता हुआ दिखाई देता है। सैटर्न के रिंग्स के हर हिस्से में थोड़ी थोड़ी खाली जगह है और इसकी वजह से हम हर हिस्से को अलग अलग देख पाते हैं। की वजह से कैसिनी की वजह से पहली बार हमने इस रिंग को बहुत करीब से देखा। सैटर्न के 62 नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून्स हैं, जिनमें साइंसदानों ने 53 नेचुरल सैटेलाइट्स को तलाश किया। सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन, ये अकेला ही सैटर्न के ऑर्बिट में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सैटर्न के रिंग्स भी शामिल हैं, कि मैस से बहुत ज्यादा भारी है। टाइटन के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या आपने ये कभी सोचा है कि सैटर्न के ये रिंग्स छुपते क्यों हैं? सैटर्न के ये रिंग्स बने हैं बेहद छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों और पत्थरों के टुकड़ों से। ये टुकड़े किसी भी चांद की तरह सैटर्न के गिर्द घूमते हैं और इसकी वजह से ये पूरी तरह
इसके इक्वेटर के चारों तरफ अलाइंड है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सैटर्न के ये रिंग्स कैसे बने थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई साइंसदान इसके बारे में अपनी अलग अलग राय देखते हैं। लेकिन कैसिनी मिशन की वजह से हमें ये पता चला है कि सैटर्न के ये रिंग्स सैटर्न की निस्बत काफी नए हैं। मतलब कैसिनी से मिला हुआ डाटा हमें बताता है कि सैटर्न के ये रिंग्स सैटर्न के बनने से काफी देर बाद बने थे। इसके साथ कैसिनी ने सैटर्न के रिंग्स के बारे में एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था, जिसने सबको हैरान कर दिया। कैसिनी ने हमें ये दिखाया कि सैटर्न के रिंग्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि सैटर्न के ये रिंग्स बहुत छोटी छोटी बर्फीली चट्टानों से बने हैं। इसीलिए सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट्स इन बर्फीली चट्टानों से टकराकर इन्हें वाटर के मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। ये बारिश लगातार सैटर्न के गिर्द बरस रही है। इस बारिश को रेम्स रिंग कहा जाता है। जब पहली बार इस बारिश को नासा के वॉयेजर मिशन के दौरान देखा गया था, तब साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया था कि इस तरह सैटर्न के ये रिंग्स आने वाले 30 करोड़ सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन कैसिनी के दौरान किए गए ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि ये बारिश नासा के साइंसदानों के अंदाजे से ज्यादा तेज हो रही है, और नई इन्फॉर्मेशन से ये साबित हुआ कि ये रिंग्स 10 करोड़ सालों में खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद सैटर्न जमीन की तरह बिना रिंग के हो जाएगा, और तब ये बहुत ज्यादा अजीब दिखाई देगा। लेकिन 10 करोड़ साल का ये अरसा काफी लंबा वक्त है। जब कैसिनी सैटर्न के नॉर्थ पोल के पास गया तो इसे बहुत बड़ा तूफान दिखाई दिया, जो बहुत ज्यादा अजीब था, और इसे वॉयेजर 1 में भी देखा गया था। ये तब से अब तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। साइंसदानों के मुताबिक ये एक परमानेंट स्टॉर्म है। सैटर्न के साउथ पोल में भी एक परमानेंट स्टॉर्म है, जो देखने में तो अजीब नहीं था, लेकिन साइज में बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरी की पूरी जमीन आराम से फिट हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि सैटर्न एक गैस जायंट है। जुपिटर की तरह इसका ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका एटमॉस्फेयर बना है 96.3% हाइड्रोजन और 3.2% हीलियम से। सैटर्न साइज में इतना बड़ा है कि इसमें 764 जमीन आसानी से फिट हो जाएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। इसका मतलब अगर इस प्लेनेट को एक बहुत बड़े समुंदर में बदल दिया जाए तो ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा। सैटर्न की एक और हैरान करने वाली बात ये है कि ये दोनों साइड से पतला और चौड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है? सैटर्न अपने साइज की निस्बत काफी लाइट वेट प्लेनेट है और ये बहुत तेजी से घूमता है। इसी वजह से ये दोनों साइड से पतला और चौड़ा प्लेनेट है। इसके तेज घूमने की वजह से यहाँ बहुत तेज तूफान आते हैं, जो जुपिटर में आने वाले तूफानों से काफी ज्यादा तेज और साइज में बड़े हैं। इस बात ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सैटर्न सूरज से जुपिटर के मुकाबले में 2 गुना दूरी पर है, जिसकी वजह से यहाँ सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँच पाती है, क्योंकि सूरज की गर्मी ही जुपिटर के बहुत तेज तूफानों को चलाती है। जुपिटर और सैटर्न इन दोनों की कंपोजिशन तकरीबन सेम है। आखिर सैटर्न पर जुपिटर से तेज तूफान कैसे चल सकते हैं? इसका जवाब मिला कैसिनी में लगे इंफ्रारेड कैमरा से। हमने सैटर्न से निकलने वाली गर्मी को देखा तो इससे हमें पता चला कि सैटर्न से निकलने वाली गर्मी इस पर पड़ने वाली सूरज की गर्मी से 2 गुना ज्यादा थी, और इसी गर्मी की वजह से सैटर्न पर बहुत ज्यादा तेज तूफान आते हैं। साइंसदान सैटर्न के बारे में जितना जान रहे थे, उनकी दिलचस्पी उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। सैटर्न के पास एक लिक्विड कोर है जो कि मैग्नेटोस्फीयर की वजह से बनती है, लेकिन सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की निस्बत बहुत ज्यादा छोटा है और हमारी जमीन के मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कमजोर भी है। लेकिन सैटर्न में जो सबसे अजीब चीज है वो है इसका इंटीरियर। इसका इंटीरियर भी जुपिटर की तरह है। जैसे जैसे आप जुपिटर के अंदर जाएंगे, इसकी गर्मी और एटमॉस्फेयर का दबाव बढ़ता जाएगा। इसका टेम्परेचर 11,700 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, जो कि सूरज की सतह के टेम्परेचर से 2 गुना ज्यादा है। सैटर्न जो सूरज से करीब 1.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, इसका औसतन टेम्परेचर करीब -170 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहीं इसका अंदरूनी टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो आप ये सोच सकते हैं
कि इसके अंदर का प्रेशर कितना ज्यादा है जो इतनी गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से सैटर्न पर बहुत ही तेज और बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स पर अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और स्पेस से रिलेटेड आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसी मजीद अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।